आज हम लोग की तारीख है आपकी 18 मई। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जाम के बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और एग्जाम के समय ही हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ये एकदम ताजा ताजा रहेगा और हम लोग के माइंड में पूरा का पूरा पिकअप करके आएगा, हमारे माइंड को पूरा शार्प करके क्लियर करके ये चीजें आएंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपकी रहेंगी जिसमें ये यूनिट जो है यूनिट 6 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6 जो है आपका सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों में आता है। क्या आता है? यूनिट 6 जो कि रिसर्च है आपका। ठीक, रिसर्च है। आपको मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कल हमने बताई थी आपको। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपकी कितने प्रकार की होती है बताओ? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है? मेरी आवाज आ रही है? बताओ भाई। टू टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। और कल मैंने बहुत अच्छे पॉइंट से आपको मैंने समझाया था, सभी को सब कुछ क्लियर था कल की डेट का? बताओ, तो किसी को कुछ डाउट भी है? क्योंकि उसमें डाउट हुआ ना तो सवाल ज्यादातर आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए उसको डाउट में नहीं रखना। कोई भी पॉइंट जो हो, जो ना समझ में आप मुझसे डिस्कस करो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ठीक, बताओ। तो कल हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात करी थी। ठीक है, टाइप 2 एरर की मैंने बात करी थी कल वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात करी थी। आप बताओ, इसको जो है टाइप 1 को और टाइप 2 मैंने यहाँ पर, तो आप बताओ किसको अल्फा बताते हो, किसको बीटा बताते हैं हम लोग? टाइप 1 को अल्फा बताएंगे, टाइप 2 को बीटा। अल्फा और बीटा बताएंगे। फिर यहीं पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल कितने आपको बताए थे हमने? एक बताया था 1.96 है और दूसरा क्या बताया था मैंने? 2.58 है। फिर इसी को हम बोलते हैं 0.05 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0.01 पर ये वैल्यू होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होता है? इसको आपका 95% कभी आता है आपका, या फिर आपकी कभी 5% पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? 99 आता है कभी परसेंट, फिर या कभी 1% आपको पूछ लेता है। ठीक, तो ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करके बताए थे कल की डेट में। क्लियर? बोले सर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा पहले आता है तब ना हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या हो गया? सर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा पहले आता है तब ना हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो आपने लिखा है ये नहीं कि पहले कौन आता, पहले से आने से मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये 4 वैल्यूज आपको दी है। कोई भी वैल्यू देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने कल बताया था। तो चलो बताओ, सबसे पहले हाशमी जी आप बताओ। जी सर, रिपीट करिए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये कि बताइए ये 5 का और 1 का क्या मतलब होता है? 5 मीन्स 5 तो हमारा राइट हुआ, 95 हमारा गलत हो गया, 1% हमारा सही होगा, 99% हमारा गलत होगा। ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं और यहीं पर हम लोग को बहुत खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों पर। ठीक है, और भी हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बातें करी थी, लेकिन मेन क्वेश्चन जो बनता है इसी टॉपिक को लेकर बनता है। फिर आता है कि आपका 2 होता है, इसको टाइप 1 को राइट, जब आपकी नल हाइपोथेसिस राइट होती है फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, रिजेक्ट कर दे तो इसको बोलते हैं राइट रिजेक्ट होता है आपका। क्या होता है? राइट रिजेक्ट होता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइप 1 एरर जो होता है, टाइप 1 एरर में कहते हैं हाइपोथेसिस नल हाइपो, H0 को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो नल हाइपोथेसिस जब हमारी रिजेक्ट करेक्ट होने पर रिजेक्ट होती है तो टाइप 1 एरर बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन सहजी मन में उठ जाता है कि ये एरर आता क्यों है, हाइपोथेसिस एरर आता क्यों, जरा बताओ मुझे। हाइपोथेसिस एरर आता क्यों है?
सर हाइपोथेसिस एरर इसलिए आता है, अगर हमने सैम्पलिंग साइज कम लिया है तो हाइपोथेसिस एरर आएगा, या फिर हमारे खुद के मतलब कभी कभी हमारा खुद की भी गलतियों की वजह से आ जाता है। मान लीजिए जैसे आपने उस दिन बोला था कि मल्टीपल सैम्पलिंग, बार बार हम उसी को ले रहे हैं, और हमको क्या जरूरत थी, 200 सैंपल लेना था, लेकिन हमने क्या किया वहां पे जिसको एथिकल इश्यू कहा जाता है, एथिकल इशू, जिसकी वजह से एथिकल इश्यू जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से भी हमारे हाइपोथेसिस में एरर आने की संभावना होती है। जैसे 3 जिला हमको लेना है और हम एक ही जिला में काम चला लिए तो भी एरर, हमारा हाइपोथेसिस में एरर आएगा। सैंपल साइज छोटा रहा तो भी एरर आएगा। एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, बताओ जरा। जैसे मानक एरर हो, जैसे ये आपका प्रकल्पना त्रुटि हो गई, वैसे एक स्टैंडर्ड मानक त्रुटि होती है, वो क्या होता है, जरा इसको यहीं पर क्लियर कर लो तो यहाँ पर ये और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, बताओ। एक पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड एरर। सर स्टैंडर्ड एरर टेक्निकल की वजह से गड़बड़ होता है क्या? स्टैंडर्ड एरर कब गलती से, जब संख्याएं जो हैं, संख्याओं के बारे में आंकड़े हमारे गलत आते हैं, या आंकड़े जिस अनुमान से हम लेते हैं उस अनुमान को वेरीफाई नहीं करते, तो उसको हम मानक त्रुटि बोलते, स्टैंडर्ड एरर बोलते। जब अभी हम टी टेस्ट पढ़ाएंगे तो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, M1 सबमिशन M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर होता है आपका। क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है वहां पे, ठीक, मानक त्रुटि होती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को देखते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, क्लियर। तो यहाँ पर सब चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है ये जान लो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, जब कहते हैं कि जब कभी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने क्या चुना, सैंपल चुना, ठीक है। जो सैंपल चुनते, सैंपल चुनने में जो आंकड़ों में गलती होती है, जो संख्याओं में गलती होती है, उसको मानक त्रुटि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर ये सैंपल एरर क्या होता है, या कह सकते हैं हाइपोथेसिस एरर क्या होता है। जब हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो हमारी रिजेक्ट और एक्सेप्ट की जो कहानी होती है उसको हाइपोथेसिस एरर कहते हैं। लेकिन जब सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद जो पॉपुलेशन से जो हम सैंपल लेते हैं उसमें जो आपकी कमी आती है वो आपकी स्टैंडर्ड एरर के अंतर्गत आती है, मानक त्रुटि वो कहलाती है आपकी। बताओ सर, जो सैंपल में कमी आती है, हाँ, मतलब पॉपुलेशन से जब हम सैंपल चुनते हैं तो सैंपल को चुनने में जो हमारी गड़बड़ी हो जाती है उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो फिर सैंपल एरर किसको बोलेंगे सर? अरे सैंपल एरर की बात ही क्या, सैंपल एरर को ही तो स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हो आप लोग। जब उसमें सैंपल एरर में क्या होता है, जब उसमें आपने आंकड़े लिए, आंकड़े हमारे सही से नहीं उतर रहे होते हैं। हेलो हेलो सर, बताओ बताओ। जी सर, आवाज आ रही। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। स्टैंडर्ड एरर तो क्लियर हो गया कि जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे और उन सैंपलों की संख्या में अगर कमी कर दिए तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हैं। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। फिर आपने बोला कि पॉपुलेशन एरर क्या होती है? सैंपल एरर। हाँ, सैंपल एरर। तो सैंपल एरर क्या होती है आपकी? वही तो हम पूछ रहे सर। अरे सैंपल एरर को ही यहाँ पर बोला गया। सैंपल एरर का मतलब एक आपका होता है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जान लो, जैसे 1000 लोग हैं, 1000 जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 1000 लोग हैं इसको बोलते हैं पैरामीटर, मीटर बोलते हैं ये। और जो यहाँ पर हमने सैंपल, ये सैंपल मान लो हमने 500 लोगों को लिया, अभी जो 500 लोगों को लिया इसको बोलते हैं स्टैटिक,
ठीक, स्टैटिक्स होता है। अब इस स्टैटिक्स में मतलब इस स्टैटिक्स में जो भी त्रुटि होती है उसको मानक त्रुटि कहा जाता है। ठीक, स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है आपका। समझ में आ रहा है? नहीं सर, फिर से क्या बोले? सबसे पहले बात होती है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका। ठीक, स्टैंडर्ड एरर के बारे में बताओ। 2 सेकंड रुकिएगा, देखते कौन है। दो सेकंड रुकिएगा, आ रहे। कितना पढ़ाई हो गया? नहीं, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है। एरर मतलब बता कितना रहे टॉपिक हो गया वो हम पूछ रहे हैं। हाँ, पिछले क्लास का जो बताया था ना, टाइप 1 टाइप 2 एरर, वो बताया सर। हाँ, टाइप मतलब 1 टाइप 2 एरर तो आपका क्लियर हो गया। अब आप बताओ किसी और को टाइप 1 टाइप 2 में प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्रिश्चियन सर ये जो स्टैंडर्ड एरर, सर ये जो स्टैंडर्ड एरर और सैंपल एरर दोनों एक ही क्या? स्टैंडर्ड एरर ना और सैंपल एरर दोनों एक है या अलग अलग? रुकिए देखिए। दोनों अलग होते हैं, स्टैंडर्ड एरर अलग होता है, सैम्पलिंग एरर अलग होता है। क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड एरर जैसे मतलब सैम्पलिंग एरर को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर हम जिस सैंपल को उठा रहे हैं अगर वो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसमें एरर आ जाता है। ठीक है, हम जिसलिए डिस्कस कर रहे हैं और उस पॉपुलेशन में अगर वो नहीं आता है तब उसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, जो भी चीजें पॉइंट्स नहीं क्लियर आ रही उस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे ना। चलो देख लेते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले मानक त्रुटि क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर आपका क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सबसे पहले तो लिखो इसकी परिभाषा क्या होती है। लिखो जब किसी सांख्यिकीय नमूने के मानक विचलन को कहते हैं, जैसे मान लो ये है एक ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो बताए थे। मान लो यहाँ पे 10,000 पॉपुलेशन है। ठीक है, ये क्या है आपकी 10,000 पॉपुलेशन है। इस 10,000 पॉपुलेशन में से आप कुछ चीजों को चुनोगे। क्या करोगे, कुछ चीजों को आप चुनोगे। यहाँ पर जब कुछ चीजों को चुनोगे, मान लो 10,000 में से आपने केवल 1,000 लोगों को चुना। ठीक है, तो ये आपकी क्या कह रही है, पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन कह रही। और यहां से जो आपने चुना इसको क्या बोलते हैं लोग, सैंपल कहते हैं। ये जो पॉपुलेशन को नहीं, पूरा अभी एक एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं पैरामीटर। हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी, वो पॉपुलेशन और पैरामीटर दोनों स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ठीक, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक, अब सांख्यिकी बोलते हैं। अब यहाँ पर यही कह रहा है, जब आपने इसको सांख्यिकी बोला तो यहाँ पर ये कहता है कि जो सांख्यिकी का जो सैंपल लिया है, मतलब जो स्टैटिकल जो सांख्यिकी रूप में आपने जो सैंपल लिया है, इस सैंपल में किसी भी इस सैंपल के मानक विचलन में, मतलब इस सैंपल के क्या होगा, इस सैंपल के मानक विचलन में क्या होंगे, मानक विचलन में, मानक विचलन में जो त्रुटि होती है, जो त्रुटि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सैंपल वो स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, मानक त्रुटि बोलते हैं, मानक त्रुटि बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। सर ये नीचे वाला लाइन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मानक विचलन में? हाँ, कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जब कभी कोई भी, मान लो हमने मैंने डाटा लिया, उस डाटा में क्या होता है आपका, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है।
क्या आता है, मान लो कोई डाटा मैंने दिया, उस डाटा को जब लेते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड एरर आता है। स्टैंडर्ड एरर को SE से हम दिखाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर को हम लोग SE से दिखाते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर की परिभाषा क्या होती, कहता है कि जब कभी भी किसी सांख्यिकीय सैंपल मतलब स्टैटिकल सैंपल के मानक विचलन, अब मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मानक विचलन को उसका हम मानक त्रुटि के रूप में जानते हैं कि मानक विचलन जब हम उसका निकालेंगे तो मानक विचलन में कोई ना कोई संख्याओं में त्रुटियां होंगी, जो कमियां होंगी, वही कमियों को हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। क्लियर है, बताओ। सर ये डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए। हाँ, डेफिनेशन लिख लो। लिखिए, हाँ लिखिए। किसी सांख्यिकी न्यायादर्श, लिखिए, किसी सांख्यिकी न्यायादर्श के मानक विचलन को किसी सांख्यिकी न्यायादर्श के मानक विचलन को मानक त्रुटि कहते हैं, ठीक है, मानक त्रुटि कहते हैं। अब इसका याद रखो, इसका फॉर्मूला भी आता है आपको यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू S अपॉन अंडर रूट n होता है आपका। क्या होता है, अंडर रूट n होता है यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट n होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे S क्या होता है, कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n दिखाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानक त्रुटि निकालने के लिए, मानक त्रुटि ये है, मानक त्रुटि को निकालने के लिए जो मानक विचलन होगा, मानक विचलन में जो आपकी संख्याएं होगा, संख्याओं का वर्गमूल करके उससे भागित करते हैं, तब आपका जाके स्टैंडर्ड एरर निकल के आता है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, इसका फॉर्मूला यूज आपको आएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जब कभी मानक विचलन होता क्या है, जब कभी दो माध्यों के बीच जो अंतर हम निकालते हैं, दो मीन के बीच जो मध्यमान जो होता है, जो दो मीन होता है, मीन के बीच जब कभी कोई अंतर निकालते हैं, तो उस अंतर को निकालते समय जो मानक त्रुटि होती है उसी को हम मानक त्रुटि कहते हैं। मतलब दो मध्य, जैसे आपको मीन 1 और मीन 2 है, इन दोनों के बीच आप डिफरेंस को पता करना चाहते हो, इन दोनों के बीच जब डिफरेंस को पता करते हो तब जाके इसमें स्टैंडर्ड एरर आपको देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि स्टैंडर्ड एरर आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 है और आपकी टोटल नंबर आपका 40 है। अब इससे पूछा कि एरर क्या है आपका, तो एरर कैसे बताओगे इसको, जब स्टैंडर्ड एरर इसका निकालोगे तो फॉर्मूले में रख दो, सिग्मा बराबर 2 है अपॉन 40 अंडर रूट 40 है आपका। अब 40 को कैसे निकालना है बताओ, 40 को जब निकालोगे तो इसका पूरा का पूरा जब करोगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 40 को निकालो, 40 को कैसे आप करोगे, 8 पर 40, ये ऐसे कट जाएगा। जब ऐसे कट जाएगा ये 2 आपका जो है बाहर आ जाएगा। 2 क्या होगा, जब दो पेयर बनता है तो पेयर बनने का ये बाहर आ जाएगा, तो आपका आएगा 2/2 अंडर रूट 10 आएगा आपका। अंडर रूट 10 2 से 2 कट गया, फिर 1 अंडर रूट 10 आया। अब ये 1 अंडर रूट 10 की वैल्यू जो होती है आपकी होती है 0.316। कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.316 होती है। तो ऐसे इसको स्टैंडर्ड एरर ये निकल कर आए कि इतनी कमियां हो रही है, उनके सांख्यिकी मानों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये चीज क्लियर हुई तो आप बताओ, फिर हम चलते सैंपल एरर की भी बात करेंगे। जी सर। सर ये जो आपने लिखा है मानक विचलन में जो त्रुटि होती है वो त्रुटि कौन सी होती है?
वही त्रुटि को निकालना जा रहा है कि मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है और टोटल नंबर इतने हैं आपके 40 थे, मतलब 40 संख्या थी और मानक विचलन उसका 2 आया। जब मानक विचलन 2 आया तो अब ये देखना है कि उसमें कमियां कितनी आ रही, उसमें त्रुटि कितनी हो रही है। ठीक है, तो उसी त्रुटि को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। लिख लिया, बताओ। हेलो, क्लियर हो गया? बताओ, आगे बढ़े। हेलो, आवाज आ रही सबको? हाँ, अब चलो, अब यहीं पर आपका पूछना है, हमेशा सैंपल एरर नहीं होता है, सैंपलिंग एरर होता है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में अगर कहीं पूछा जाएगा सैंपल एरर नहीं पूछा, सैंपलिंग एरर होता है हमेशा। क्या होता है आपका? सैंपलिंग एरर होता है, सैंपलिंग एरर होता है। सैंपलिंग एरर क्या होता है? सैंपलिंग एरर की कंडीशन तो आप सविता जी ने खुद ही बताई है अभी, पूरी की पूरी कहानी। तो सैंपलिंग एरर बताओ फिर से। वही सर, सैम्पलिंग एरर जब हम लेने जाते हैं, सैम्पलिंग का मतलब यही होता है कि हम सैंपल को सिलेक्ट करना, हमको लेना है 500 और हम 50 में ही अगर काम चला लिए तो वहाँ सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। और या फिर हमको 3 जिला का करना है और हम उसमें दिखा तो रहे 3 जिला, बट हम अपने ही जिला में करके बैठ गए तो भी सैम्पलिंग एरर आएगा। सैम्पलिंग का मतलब ही यही होता है कि पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना, बिल्कुल, इसलिए इसको सैम्पलिंग एरर आ गया। हाँ, सैंपल एरर ना कह के सैंपलिंग एरर कहा जाता है ना। जी सर, आप क्लियर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि जब कभी हम यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जब कभी हमने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से जो हमने जो भी लिया है सैंपल के रूप में, मान लो 1000 लिया है, तो 1000 आपकी संख्या है ना। जो संख्या लेते हैं, जब उनका मानक विचलन ज्ञात करते हैं तो उनके मानक स्टैंडर्ड डेविएशन में जो परिवर्तन होता है, जो कमियां निकलती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। लेकिन इस सैंपल को चुनने में जो आपने मेथड्स लगाए, सैंपलिंग में लगाई है, सैंपलिंग मेथड जो लगाया है, मेथड तो लगाया, मेथड लगाने के बाद आपने देखा कि ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक, जब जस्टिफाई नहीं करता तभी तो पॉपुलेशन वो सैंपलिंग एरर आती है आपकी। क्लियर है पॉइंट? बताओ सभी को। हाँ सर, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए कि दोनों अलग है कि एक है? अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो कंफ्यूजन। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बताओ। हेलो सर। हाँ, बताइए। सर, सैम्पलिंग मेथड मतलब ये पूछ लें कि सैम्पलिंग एरर में हम क्या कहेंगे, तो ये मुझे कंफ्यूजन है, कैसे बोलेंगे? चलो, सैंपलिंग एरर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो सैंपलिंग एरर का फॉर्मूला लिख लेंगे तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सैंपलिंग एरर क्या होता है आपका? सैंपलिंग एरर क्या होता है आपका? देखिए, सैंपलिंग एरर की बात करेंगे। सैंपलिंग एरर, ठीक, सैंपलिंग एरर की अगर हम बात करेंगे, सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सैंपलिंग एरर में आपका हो जाएगा, आपका सैंपल मीन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सैंपल मीन इज इक्वल टू ये सैंपलिंग एरर की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ये आपका सैंपलिंग एरर पूरा लिखेगा आप लोग, हम शॉर्ट में लिखेंगे ना। आप क्या लिखोगे इसके बारे में?
इसके बाद लिखो सैंपल मीन माइनस, ठीक है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। अब बताओ, आप कोई डाउट है किसी को? पर ये जो सैंपल मीन्स ये जो 10,000 से हम 1,000 लेंगे, इसी 1,000 का सैंपल मीन निकालेंगे। अब 1000 का मीन निकालेंगे तो मीन निकालेंगे, फिर पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे, दोनों के मीन में देखेंगे क्या संबंध है, वहां पर जो एरर आएगा उसी को हम सैंपलिंग एरर बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक जी। जैसे अभी सविता जी ने बोला कि पहली बात तो सैंपल लेना ही गलत बात है। क्या है? सैंपल लेना ही गलत बात है, लेकिन जब हमने सैंपल ले लिया तो सैंपल जब लोगे आप तो मतलब कहने का कि सैंपल एरर को क्या हम कम कर सकते हैं, तो कह सकते हो आप हाँ हम कम करते हैं, लेकिन मानक त्रुटि को स्टैंडर्ड एरर को हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सैंपल एरर को कैसे कम कर सकते हैं? जितना पॉपुलेशन है अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सैंपल के रूप में ले लेंगे तो हमारा एरर तो आने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ आगे चले। अब हम सैंपल साइज के बढ़ने से हमारी त्रुटि कम होती है ना? हाँ बिल्कुल सही, सैंपल साइज बढ़ने से सैंपलिंग एरर कम हो जाती है। अब जहां तक सबको समझ में आ गया होगा, चले आगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जहां पर हम लोग को फंसा रहे थे, दोनों पॉइंट एकदम माइंड में सबको क्लियर हुए? बताओ नेहा, शैलवी, सविता जी और हाशमी जी। हाँ सर। स्मिता सिंह जी आप भी बोलो, क्लियर है? स्मिता सिंह जी 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 सर। सैंपल साइज, हाँ सर, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उतना कम होता है सर। हाँ, सभी एरर फिर एरर आएगा ही नहीं, वो तो रियलिटी आ जाएगी आपकी बस। अब चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले उसके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी हम लोग जान लेंगे कि पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है आपका। सर बोलिए। सर जैसे मतलब होल पॉपुलेशन है हमारी और उसमें से हम मतलब कम वो सैंपलिंग लेते हैं तो हमारा वो सैंपलिंग एरर हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमारा सैंपलिंग नहीं निकलता है। मतलब कि जब कभी भी पॉपुलेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा तो वही आपका एरर कहलाता है आपका। जी सर। हाँ, क्लियर है पॉइंट सबको यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कल बात कर लिया था, आज हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बताओ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक क्या होता है आपका? क्या है? पैरामेट्रिक टेक्निक है। हाँ, पैरामेट्रिक टेक्निक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक क्या होता है ये बताओ जरा सा। स्मिता जी आप बताइए। सविता जी हैं, स्मिता जी हैं, स्निग्धा है, सोनाली जुड़ी है, सोनाली भी जुड़ी है, चारों लोगों में से कोई बताओ। हाँ, सोनाली है ना सर, सोनाली है। सोनाली बताओ। सोनाली जी सर। आपने जी सर, जी फॉर्म सर, भरा जी पीएचडी वाला? नहीं सर, थोड़ी तबीयत मेरी बहुत खराब थी सर, तो फिर नहीं, कुछ कर ही नहीं पाया था, इसलिए टाइम है, भर दो। आप यहाँ आप अपनी तरफ ही करोगे ना, अपने साइड? जी सर। कहाँ? झारखंड में हो ना?
जी सर, वही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी पीएचडी का सोच रहे हैं तो फिर वही। नहीं पीएचडी कर लीजिए ना, पीएचडी करना अनिवार्य है। सर है, सर है। तो अगर अभी तो सर 10 दिन से आपको अगर बीएचयू से या एयू से करना हो तो उसको भर लेना, ठीक है। चलो बताओ पैरामेट्रिक की बताओ सबसे पहले। अभी कहाँ का निकला बोल रहे हैं, कितना भरने के लिए? एयू का, बीएचयू का और काफी जगह का निकला है। बीएचयू का भी निकला है सर? हाँ बीएचयू का भी निकला है। ओके सर, बताइए। सर देख रहे हैं सर अभी। हाँ उसको जो है भर लेगा, नेहा ने शायद भर लिया होगा। नहीं सर, अभी आज ही मॉर्निंग में तो आपने बताया सर, आज मॉर्निंग में ही आप बताया। अच्छा चलो, अब देखिए सबसे पहला पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, प्राचलिक पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे प्राचलिक। ठीक, क्या होता है बताओ पैरामेट्रिक टेस्ट या प्राचलिक टेक्निक, टेस्ट या टेक्निक हम लोग पढ़ते ना। बताओ सबसे पहले, किसी को भी पता हो तो बताओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके, अपने पॉइंट्स को लेके बताओ मुझे। नहीं पता है तो बताओ, फिर हम शुरू करें। हाँ सर, अभी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। ओहो भाई, और किसी का दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग का डीआरसी और आरडीसी का डेट आया है ना, डीआरसी सबमिशन। सबसे पहले पैरामेट्रिक से हम लोग पैरामीटर की बात करते हैं। सर बता रही, कोई बता रहा है। बताइए बताइए बताइए, बोलिए। सर इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं सर, और इसमें होमोजेनियस होता है हमारा जो वेरिएंस होता है सर, रेशियो और इंटरवल का यूज करते हैं सर, और इसमें जो डाटा सेटअप का जो रिलेशनशिप होता है सर इंडिपेंडेंट होता है, और जो यूज करते हैं मेजरिंग करने के लिए सर वो मीन्स वगैरह का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि पैरामेट्रिक होता क्या है, मतलब इसको रियल में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि पैरामेट्रिक क्या है। तो आपको मैंने अभी बताया ना, किसी भी पॉपुलेशन से जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स हम लोग बोलते हैं। अब पैरामीटर का मतलब होता है प्राचल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्राचल बोलते हैं। जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन जो होती है उसी को हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। अब बात होती है, जब इसको प्राचल बोल दिए, अब पैरामेट्रिक डल गया। अब क्या डल गया? पैरामेट्रिक डल गया। तो पैरामेट्रिक क्या होगा? ये पैरामेट्रिक, इसको टेस्ट बोलते हैं। ज्यादातर पैरामेट्रिक परीक्षण होता है आपका। क्या होता है? परीक्षण होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जब कभी भी, क्या कहता है? जब कभी भी दो सदस्य, जब कभी भी सदस्यों के अंग, मतलब जो भी आपके डाटा मिलते हैं, डाटा को जब हम फैलाते हैं, क्या करते हैं? डाटा को जब हम फैलाते हैं, उनका प्रसरण करते हैं, उनका प्रसार करते हैं, फैलाते हैं, तो उनको फैलाने का जो आधार होता है उसी को हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पॉपुलेशन है, अब मान लो 100 पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर मैंने 10 को यहाँ पे रखा, 15 को यहाँ रखा, 25 यहाँ पर हमने 0 रख दिया, यहाँ पर हमने 40 रख दिया, यहाँ पर अब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है आपका। क्या कहता है? जब कभी कहता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट इज ए स्टैटिकल टेस्ट दैट मेक अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच वंस डाटा इज ड्रॉन। मतलब कहता है कि पैरामीट्रिक परीक्षण जो है, प्राचलिक परीक्षण जो है, एक सांख्यिकीय परीक्षा है जो यह बताता है कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण के मापदंडों के बारे में धारणाएं जो भी है उनको किस तरीके से बांटना है, ड्राइव करना है, उसके बारे में ये पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक टेक्निक बताता है हमको। क्लियर है पॉइंट? ये बताओ। सर नहीं सर, ऊपर से निकल गया। अब याद रखिए पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो एनपीसी है, यहाँ पर जो भी डिवाइडेशन होगा वो बराबर भागों में डिवाइड होगा आपका।
ठीक है, बराबर बराबर भागो है। मान लो 100 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 50 इस तरफ रहेंगे, 50 इस तरफ रहेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है यह जो है मुख्य रूप से प्रासामान्य वितरण के ध्यान देता है कि यहाँ पर प्रासामान्य वितरण का मतलब हुआ समान रूप से एनपीसी पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व होती है, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व होती है वहां पर जो डाटा का बंटवारा होता है, किसका होता है, जो डाटास का बंटवारा होता है उसको जो है समान रूप से डिवाइडेशन करता है आपका। कोई भी आंकड़ा, तो यहाँ पर कोई भी आंकड़ा हम लेंगे तो उनको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने की इसके अंदर पोटेंशियल होती है, इसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बताया 100 पॉपुलेशन है, 100 डाटा हमारे पास, 100 में से 50 इधर 50 इधर, हम डिवाइडेशन करेंगे इसके बारे में। तो ये बताता है हमको। पहला पॉइंट क्लियर हो सबको? भी बताओ सर, ये बीच में जो पॉइंट बना है बंटवारा करते हैं तो केंद्र बिंदु से दोनों की दूरी जो है समान होती है। क्या होती है? समान होती है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका समान रूप से दोनों तरफ बराबर, दोनों छोरों पर बराबर होता है आपका। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर, ये कह रहे हैं जो बीच का पॉइंट आपने बताया है उसको क्या बोल रहे हैं? प्रासंगिक सेंट्रल पॉइंट होता है ना। यहाँ पर मीन, मीडियन और मॉड तीनों होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है आपका। ठीक, अब बात आती पैरामीटर की। हाँ बोलिए। तो सर इसमें पैरामीटर हमारा 100 हो जाएगा और पैरामेट्रिक्स हमारा ये 50-50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, मैंने एक जो है एग्जांपल लिया है कि मान लो हमारे पास 100 डाटा है। अब 100 डाटा को डिवाइडेशन करना है तो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो 100 पॉपुलेशन है हमारी वो हमारा पैरामीटर हो जाएगा, और जो ये सेंट्रल पॉइंट से आप डिवाइडेशन का कह रहे हैं 50-50, वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। पैरामीटर नहीं कहते हैं, जो ये 100 दिया इसको, ये डाटा है आपका। सर पहले ना सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तभी ये समझ में आ जाएगा उसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका देख लो। हाँ सर, वो समझाइएगा ना सर, आई थिंक तब समझ में हो सके आ जाए सब। सबसे पहले बात होती कि मान लो हमारे पास 500 लोग हैं। अब 500 लोगों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सभी के लिए मान लो एक शादी है, एक शादी में लड़का पक्ष भी है लड़की पक्ष भी है, दोनों तरफ क्या है। अब जो लड़की के पिता है वो ये कहते हैं कि हम केवल लड़के पक्ष को ध्यान दे, मीठा जो केवल लड़के पक्ष को देंगे, अपने घर वालों को हम देंगे नहीं मीठा पीने को, खाने को। अब बताओ यहाँ पे फिर उनके घर वाले गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो जो है लड़की की माँ कहती है कि नहीं, ये बात गलत है, हमें जो है 500 लोग हमारे पास है, 500 लोगों को एक समान दृष्टि से देखना है, एक समान रूप में लेके चलना है। तभी जो है कौन सी टेक्निक लगाते हैं, पैरामेट्रिक टेक्निक लगाते हैं। जब पैरामेट्रिक टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं कि 250 मान लो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 250 अगर इधर है तो 250 हमारे इधर भी है, तो दोनों को समान रूप से एक ही दृष्टि से देखो। अगर इनको रसगुल्ला दे रहे तो इनको भी रसगुल्ला दो, इनको अगर छेना दे रहे तो इनको भी छेना दो, अगर नहीं दे रहे तो दोनों को ना दो, नहीं दे रहे तो दोनों को ना दो, अगर दे रहे तो दोनों को दो। तो ये कंडीशन आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक टेक्निक कहलाती है। अब यहीं पर हम कह दे 500 लोगों का हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो 250 यहाँ पर होगा आपका और 250 आपका यहाँ पर होगा आपका। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी सर। अब क्लियर है? अब माइंड में अब बैठा ना, तो अब यहीं पर कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है ये आपका होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, जो सोनाली बताना कहना चाहेगी सर इसको बताइए, इसको अभी इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके डाटास को भी बताना सही नहीं है। अब ये जो बीच में जो पॉइंट बैठता है इसको ये 0 होता है, ये आपका यहाँ पर जो आता है इसको -1 बोलते हैं, यहाँ पर जो आता है इसको +1 बोलते हैं, ये आपका जो आता है ये -2 होता है, ये आपका जो आता है -3 होता है,
यहाँ पर जो आपका जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके आधार पर ही हम लोग आगे के कामों को करते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? बताओ। जी सर। हाँ जी सर। और सर ये तो हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पैरामीटर का क्या यूज है? पैरामीटर का पूरी परिभाषा मैंने भी बताई कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को ही पैरामीटर बोलते हैं। सर वो तो समझ रहे हैं। अब तो इसमें फिर बात ये बनती है कि पैरामीट्रिक क्या होता है। पैरामीट्रिक होता है जब हम पैरामीटर को पैरामीटर को जब हम बंटवारा करते हैं, उसका जो है वितरण करते हैं, फैलाव करते हैं, तो उसको पैरामीट्रिक टेक्निक कहते हैं। जो पैरामीटर को हम जब कभी किसी को बांटते हैं तो बंटवारा करने का जो टेक्निक होती है उसको पैरामीट्रिक टेक्निक या पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। बोलिए अब। सर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में यही तो हम बोल रहे थे कि जो हमारा 100 है सर वो पैरामीटर है, और ये दोनों 50-50 जो है वो हमारा पैरामेट्रिक टेक्निक मतलब है। डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पैरामेट्रिक टेक्निक नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हैं। ठीक है, ये टेक्निक है। तो जब कभी डाटा होता है, डाटा को डिवाइड करने के लिए, डाटा को फैलाने के लिए दो तरीकों का प्रयोग करते हैं, दो तरीकों से उसका डिवाइडेशन करते हैं हम लोग। एक पैरामेट्रिक होता है, दूसरा नॉन पैरामेट्रिक होती है, जहां पर बायसनेस की पूरी संभावना हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, पूरी की पूरी संभावनाएं हमको देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हम लोग को पूरा देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरामेट्रिक टेक्निक्स पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डिवाइडेशन जो आपने शुरुआत में बोला था कि जो 100, यहाँ पर मैंने बताया था आपको 100 बताया था। चलो 100 की कंडीशन को ले लो, यहाँ पर मैंने 50 बताया था, यहाँ मैंने 50 बताया। अब आपका क्वेश्चन ये था कि ये जो 100 है, 100 को हम क्या कहेंगे? तो ये 100 को हम पॉपुलेशन कहते हैं, 100 को हम पैरामीटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका जो बंटवारा होता है, इसका बंटवारा जिस तरीके से हम करते हैं, मान लो अभी हमने पैरामेट्रिक टेक्निक ली है तो पैरामेट्रिक से कर रहे हैं, यही नॉन पैरामेट्रिक ले लेंगे तो यहाँ कर देंगे, यहाँ 30 कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे यहाँ पर। तो ये नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगी, जहां पर बायसनेस की पूरी संभावना हो जाती है। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ पे फूफा है, जीजा है, इन लोग को ही केवल दिया जाएगा, बाकी और लोगों को नदारद कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो है सबको तो इस तरीके से भी हमको याद रखना, समझ लेना है। बताओ। जी सर, अब आ गया समझ में, वही हम पूछ रहे थे। ठीक है, हाँ वही समझ गए। तो अब यहाँ पे पैरामेट्रिक की कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, नहीं सर पूरी आ गई थी। हाँ सर पैरामेट्रिक पूरी आ गई अब। हाँ बिल्कुल, समझ आना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसे तरीकों से जब हम याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आता है। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर हम इसको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अब इसके पॉइंट्स को लिखते हैं हम लोग ना, पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट बताता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वितरण वक्र होता है ये आपका। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। पहला जो बताया सामान्य वितरण वक्र, जो अभी तक समझाने का हम प्रयास कर रहे थे, इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो इनका प्रयोग, इन डाटा का प्रयोग हम इंटरवल और रेशियो में करते हैं। इसमें इंटरवल एंड रेशियो में। ठीक, इंटरवल और रेशियो में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं। करते कि नहीं करते, बताओ। जी सर। हाँ, और क्या पॉइंट इसके बनेंगे? ठीक है, और बायसनेस नहीं होता। हाँ, क्या होता है? बायसनेस इसमें नहीं होगा। हाँ, बायसनेस इसमें नहीं होगा सर।
हाँ, अब इसमें बायसनेस नहीं होगा। अब इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब इसी के बाद आता है कि जो जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो इसमें सहज ही कह देता है कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे जिसमें बायसनेस ना हो। तो आप बता सकते हो कि जब कभी भी टी टेस्ट, इसमें कौन कौन सा है लिख लो। जैसे टी टेस्ट आपका आता है, टी टेस्ट आता है, और कौन सा टेस्ट आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है आपका। जेड टेस्ट के साथ साथ और कौन आएगा, इसको याद रखना, इसको याद रखना, यही एग्जाम में पूछा आता है कि अंतराल और अनुपात पर कौन सी टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं। तो पैरामेट्रिक या प्राचलिक टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखना है, जरूर याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, जरूर लिखना है, जरूर याद रखना है। समझ में आ रहा है? चलो और आगे पॉइंट्स बनाते हैं। और आगे पॉइंट्स क्या बनेगा, अब इसमें देखिए ये हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, जेड के साथ एफ टेस्ट हो जाएगा आपका, एफ टेस्ट हो जाएगा आपका। ये 3 टेस्ट आएंगे। इसके साथ और कौन सा आएगा, लिख लो जरा। इसके बाद आएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस आएगा आपका, लिखिए एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस आएगा, एनोवा ना सर? ठीक, हाँ, कोवेरिएंस वही एनोवा हो जाएगा। फिर आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। एक एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस होता है, दूसरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, एनालिसिस ऑफ अनकोभा वेरिएंस होता है। ठीक, फिर और क्या होता है, फिर इसके बाद आपका आता है, इसमें आपका आता है क्रिटिकल रेशियो आता है आपका। ठीक है, क्रिटिकल रेशियो आपका आता है। सर इसी को अनकोभा बोलेंगे, वेरिएंस को। जी जी, क्या बोले सर ऊपर वाला को तो अनोभा बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अनकोभा बोलेंगे। होता है, एक एनोवा होता है, ये एनकोवा है आपका, ये एनोवा है आपका। ठीक, आपका फिर इसके बाद और क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें आता है मीन आता है आपका। जी सर, मीन आता है। मीन के बाद और इसमें क्या आएगा आपका, पियर्सन आर आता है। इसमें क्या आता है, इसमें पियर्सन आर। जी सर, पियर्सन आर आएगा। हाँ, पियर्सन आर आएगा आपका। ठीक, साइन टेस्ट आएगा सर इसमें। हाँ, पियर्सन आर आता है आपका। ठीक है, पियर्सन आर इसको लिख लो, स्मॉल में होता है पियर्सन आर। ठीक है, पियर्सन आर के साथ और क्या आएगा आपका, तो ये आपका आता है बाई सीरियल आता है आपका। क्या आता है, बाई सीरियल, बाई सीरियल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई सीरियल द्विपंक्तिक बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका टेट्राकोरिक इसी में आता है। क्या आता है, टेट्राकोरिक आपका आता है। टेट्राकोरिक के साथ फिर आपका क्या आता है, पार्शियल कोरिलेशन इसी में आता है आपका। क्या आता है, पार्शियल कोरिलेशन। ठीक, पार्शियल कोरिलेशन आता है। पार्शियल कोरिलेशन के साथ इसमें और कौन सा आता है, साइन टेस्ट कितना आएगा, जी, साइन टेस्ट, साइन टेस्ट, साइन टेस्ट। जी, नॉन पैरामेट्रिक में आता है वो। साइन टेस्ट इसमें नॉन पैरामेट्रिक। साइन टेस्ट जो है आपका नॉन पैरामेट्रिक में जाएगा, काई स्क्वायर। अभी उसका भी बताएंगे ना, साइन टेस्ट इसमें नहीं आता है। वही हम सोचे कि साइन टेस्ट आप बोल रहे हो कैसे होगा, नहीं होगा। फिर इसमें एक और आता है मल्टीपल कोरिलेशन आता है। क्या आता है, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन एग्जाम में क्या यही पूछता है कि कौन सा पैरामेट्रिक के अंतर्गत आता है, कौन सा पैरामेट्रिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है आपका, यही तीनों आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स क्लियर है। सर वो एनोवा और क्या बोल रहे थे उसको बता दीजिए। एनोवा और एनकोवा, ये एनकोवा बोलते हैं, इसको एनकोवा बोलते हैं।
ठीक है, एनोवा और एनकोवा होता है बस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा बोलते हैं और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को एनकोवा हम लोग बोलते हैं। बताओ इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको? सभी को पॉइंट्स क्लियर है? जी सर। हाँ, यहाँ हाँ, तक कोई किसी को हाँ हाँ, इसमें किसी को कोई एक और आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, किस में आएगा बताओ? छूट रहा था। नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। क्या बात करते हो? और रेशियो, वो सॉरी, नॉमिनल और ऑर्डिनल इसमें आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पैरामेट्रिक में आता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना हम लोगों ने पैरामेट्रिक के बारे में डिस्कस कर लिया, समझ लिया, जान लिया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इतने पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी उसमें हम लोग नॉन पैरामेट्रिक के बारे में बात करेंगे और उसके आगे आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नॉन पैरामेट्रिक होगा, फिर कंडीशन और टू बी सेटिस्फाई ऑफ पैरामेट्रिक टेक्निक, तो ये चलिए इन्फ्लुएंशियल डाटा एनालिसिस हो जाएगा, यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ। हाँ, इसके बाद आपका क्या आएगा? आपका कोरिलेशन आ जाएगा। कोरिलेशन में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा और काई स्क्वायर, ये सब रहेगा। इससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना। चलिए सर अभी नॉन पैरामेट्रिक वगैरह भी तो बच्चे हैं ना? नहीं, नॉन पैरामेट्रिक जो है अभी सेकंड जो क्लास होगी शाम को 9 बजे वाली, उसमें हम बता ले जाएंगे ना, उसमें हम बताएंगे वहां पर, ठीक है। सर एक जैसे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने बताया है, इसके पहले जो एग्जांपल बताया सेम वही है ना ये? मतलब समझे नहीं क्या कहने जा रही? सर जो अभी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने बताया है, इसके पहले जो एग्जांपल बताया था कि 100 पॉपुलेशन होता है, हमको 50-50 में करना रहता है, सर वही है ना ये? हाँ वही है, पूरा पैरामेट्रिक टेस्ट ही बता रहे हैं नेहा, वही पूरा बता रहे हैं। पैरामेट्रिक के बारे में ही बता रहे हैं पागल। ये देखिए, हाँ वही पूछ रहे हैं, उसमें ये बताए, देखिए ये यहाँ पर ये जितनी भी चीजें बताई है ना, ये आपकी पैरामेट्रिक टेक्निक है हाँ। कि इसके द्वारा जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन जो आप निकालते हो, जो डाटा होता है, डाटा का जो टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ, आप समझ में आया? सुनो, हाँ चलो ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में नॉन पैरामेट्रिक यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना ये है, बहुत ही दुखद घटना है हम लोगों के बीच में। जो हमारे प्रदीप सर हैं, आप लोग जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से, जानते कि नहीं जानते सब लोग प्रदीप सर को? हाँ सर, क्या हुआ? हाँ, उनके फादर की आज डेथ हो गई है, ठीक है। उनके फादर की, दरअसल उनके फादर को कैंसर था, काफी अभी कुछ ही समय पहले पता चला था, तो काफी ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी उनको जो है नहीं बचा सके, तो उनका आज जो है डेथ हो गया था। तो उन्हीं के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे और प्रेयर करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ठीक है। तो 2 मिनट का मौन धारण करके हम लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो
ऐसे बहुत ही दुखद घटना है कि उनके फादर को मतलब अभी ज्यादा उम्र थी भी नहीं। अभी दरअसल उनके छोटे भाई प्रदीप जी की शादी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे टाइम दिए, तो उनके छोटे भाई की शादी अभी हाल ही में 23 तारीख को हुई है ना, 23 अप्रैल को हुई है उनके भाई की शादी। 23 से 24 अप्रैल को उस जल्दबाजी में ही मंदिर से कर लिया गया अचानक आनंद फानंद में। उसके बाद जो है इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई और जो है अभी सुध बात नहीं हो